हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग हैं जब वो अपना घर बनाते हैं तो उसके बाद कर्जे में आ जाते हैं और काफ़ी लोगों से मेरी बात भी हुई है इस चीज़ के रिगार्डिंग और काफ़ी मेल्स भी आती हैं कई बार कि जी मैंने घर बनाया है और उसके बाद मामला जो है बहुत ख़राब है, बहुत कर्जे में आ गया हूँ। इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट के 4th हाउस को समझना है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में होता है तो घर तो बनता है लेकिन कर्जे में बनता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो घर को बनाने के लिए कई बार इंसान को कर्जा लेना पड़ता है। 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी होती है तब भी घर बनाने के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस के लॉर्ड को देख लेता है, यानी 6th हाउस के लॉर्ड्स का एस्पेक्ट अगर 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता है या 4th हाउस के ऊपर पड़ता है, तब भी घर बनाने के बाद कई बार आप कर्जे में आ जाते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 12th हाउस में हो, अपनी वीक पोजीशन में हो, तब भी घर बनाने के बाद इंसान जो है वो कर्जदार हो जाता है। मंगल की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस के लॉर्ड के साथ है और मंगल आपके बर्थ चार्ट के लिए अगर मैलेफिक है, तब भी घर बनाने के बाद आप कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध कर्जे से है। जैसे छठे घर का मंगल इंसान को कर्जदार बनाता है, तो वैसे ही 4th हाउस का लॉर्ड अगर मंगल के साथ है और मंगल अगर आपके बर्थ चार्ट के लिए मैलेफिक है तो आप कर्जदार हो सकते हैं। 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर शनि का एस्पेक्ट पड़ता है या शनि की दृष्टि पड़ती है या 4th हाउस के ऊपर पड़ती है या 4th हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ती है, तब भी आप कर्जदार हो सकते हैं। शनि की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है और 35 की एज से पहले अगर आप घर बनाने की कोशिश करते हैं, तब भी आप कर्जे में फंस सकते हैं। राहु की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है और 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में इनकी प्लेसमेंट होती है, तो घर बनाने के बाद आप बहुत ज्यादा कर्जे में फंस सकते हैं, यानी आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो सकता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है, 4th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, या केतु 4th हाउस के लॉर्ड के साथ 6th हाउस में या 12th हाउस में या 8th हाउस में होता है, तो घर बनाने के बाद घर की चीजों का लॉस होता है, यानी इतना कर्जा कई बार बढ़ जाता है कि घर आपको बेचना पड़ सकता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ 2nd हाउस में होता है तो घर बनाने के बाद आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, यानी आप बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाते हैं और पैसा बिल्कुल आपके पास खत्म हो जाता है। 2nd हाउस का लॉर्ड 4th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर 6th हाउस में हो, 12th हाउस में हो और 6th हाउस के लॉर्ड्स का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता हो या 6th हाउस का लॉर्ड अगर उसके साथ प्लेस्ड हो, 6th हाउस में प्लेस ना हो, 12th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, तो घर बनाने के बाद कई बार आप दिवालिया भी हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में घर बेचना पड़ता है। तो आपके बर्थ चार्ट में ऐसी बहुत सारी प्लेसमेंट है, आपको इसको मून चार्ट में भी देखना है, चले चार्ट में भी देखना है और लगन चार्ट में तो देखना ही देखना है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में होता है या 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, 4th हाउस का लॉर्ड अगर मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा होता है या किसी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट अगर 4th हाउस या उसके लॉर्ड के ऊपर पड़ जाता है, या 4th हाउस का लॉर्ड अपने रेट्रोगेशन में होता है, अपने डेबिलिटेशन में होता है, या कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर 4th हाउस में होता है उसके लॉर्ड के साथ होता है या उसको देख लेता है, तो घर बनाने के बाद कई बार इतना कर्जा चढ़ता है कि आप घर बना ही नहीं पाते हैं और बीच में ही काम अटक जाता है। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और अगर आप भी इन चीजों को फेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।